गाइज, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 टिक्नोमेट्री। सो टिक्नोमेट्री में आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि टिक्नोमेट्री होती क्या है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, सब चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्राई से, ठीक है, टिक्नोमेट्री के मीनिंग से। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोनिया, तो गोनिया हमारा होता है एंगल्स, ठीक है। और मैट्री का मतलब हमारा होता है मेजरमेंट, कि मेजरमेंट क्या होता है। तो जहां पर 3 एंगल्स का मेजरमेंट आता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो 3 एंगल्स का मेजरमेंट हो, वो क्या होगी? हमारी टिक्नोमेट्री होगी। अब 3 एंगल का मेजरमेंट किसके अंदर आता है? ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब हम टिक्नोमेट्री में किसके बारे में बात करेंगे? ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। सो टिक्नोमेट्री क्या कहती है? टिक्नोमेट्री कहती है टू फाइंड द डिस्टेंस एंड हाइट वी कैन यूज द मैथमेटिकल टेक्निक्स, कि हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं, जो किसके अंदर आती है? हमारी ट्राइंगल के अंदर आती है, ठीक है, जो हमारे किसके अंदर आती है? टिक्नोमेट्री के अंदर आती है। सो इट्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या करता है? शो करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? साइड और एंगल के बीच में, और जनरेट करता है एक राइट एंगल के केस को। तो किसको जनरेट करता है? राइट एंगल को। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो टिक्नोमेट्री है, ठीक है ना, टिक्नोमेट्री जो है वो हमारा किसको बताता है? राइट एंगल को बताता है, ओनली राइट एंगल्स में डील करता है। तो यहाँ पर ट्राइंगल में खाली राइट एंगल्स की ही बात होगी, बट ट्राइंगल्स तो हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि ट्राइंगल्स बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बेस होते हैं साइड्स पर, बेस होते हैं एंगल्स पर, बट उन ट्राइंगल्स को कैसे करें, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का कैसे हम टिक्नोमेट्रिक मेथड से हाइट एंड डिस्टेंस निकालें? तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें जो है परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये क्या होगा? 2 पार्टीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें हाइट भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और ऑल्सो ये क्या बन रहा है? राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना होगा? उसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना होगा, जिससे हम उसको क्या करें? राइट एंगल में तब्दील कर दें, उसको बिल्कुल चेंज कर दें। अब बात करते हैं टिक्नोमेट्रिक रेशोज की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है टिक्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन का, कि टिक्नोमेट्री में आती क्या चीजें हैं, वो क्या चीज शो करता है। तो टिक्नोमेट्री क्या करता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के रेशोज को जो है उसकी साइड के अकॉर्डिंग बताता है। अब इसमें क्या होता है? ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि टिक्नोमेट्री क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री। अब हमने यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल लिया है ए बी एंड सी। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है? जो हमारी बेस है, मतलब जिसको हम क्या कह सकते हैं? बेस। तो बेस क्या है? ए बी क्या है हमारे पास? बेस। तो इसको क्या कहेंगे? हम बेस कहेंगे, ये एग्जिस्टेंट, जो कि एग्जिस्ट साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है? एक एक्यूट एंगल बन रहा है, जिसको हमने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। एक एक्यूट एंगल बन रहा है जो कि थीटा है, किस पर? एंगल ए पर, ठीक है। एंगल ए पर एक एंगल बन गया। अब बी सी जो है हमारी क्या है? अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर। तो इसको आप परपेंडिकुलर से पढ़ोगे, ठीक है, ये क्या है? हमारी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्यों? क्या कि जो अपोजिट साइड, मतलब कि जो हमारे पास एंगल है, उस एंगल के अपोजिट में जो है, ठीक है, अगर मैंने माना कि ये मेरे पास एंगल है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो यहाँ से मेरे अपोजिट क्या है? ये वाला ये वाली साइड है, ठीक है। तो ये साइड क्या होगी? हमारी अपोजिट साइड होगी, और ये अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। अब जो दोनों साइड्स हैं, ठीक है, जो बेस है और जो हमारी परपेंडिकुलर साइड है, उन दोनों को जहां से वो एग्जैक्ट एंगल जो है जनरेट हो रहा है, उसमें से एक हमारे पास क्या जाएगी? एक लेंथ जाएगी। उस लेंथ को क्या कहेंगे हम? हाइपोटेनियस। सो AC क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस है, किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट ऑफ A। अब टिक्नोमेट्री का हमारा जो रूल है वो किसने दिया है ना? तो टिक्नोमेट्री का रूल फर्स्ट किसने दिया था? आर्यभट्ट ने, ठीक है, आर्यभट्ट ने। और सेकंड किसने दिया? ग्रीक साइंटिस्ट ने।
तो आर्यभट्ट और ग्रीक साइंटिस्ट में ने हमें ये दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा जो ट्राइंगल है वो अलग अलग पार्टीशन में डिवाइडेड है। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें तो हो सकता है बी डैश और सी डैश हो सकता है, तो यहाँ पर एक और राइट एंगल बन गया, बी डबल डैश और सी डबल डैश हो गया। तो ये जो है हमारे अलग अलग पार्टीशन में हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको कुछ नाम दिए होंगे, इस थीटा की वैल्यू, इस हाइट की वैल्यू निकालने के लिए कोई नाम दिए होंगे। अब उन नाम को जो है, जो हमें नाम दिए गए, उनको किसने दिया, उन्होंने दिया ग्रीक साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने। तो अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दिया गया होगा। तो बात करते हैं क्या क्या नाम दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले नाम क्या दिया गया, साइन, ठीक है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है, ये दिया गया। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर एक साथ क्या होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास ये चीजें तो आ गई। अब इन इक्वल किसके होंगे, ठीक है, ये सारे नाम जो है हमें दिए हुए हैं, ये किसके इक्वल होंगे। तो देखो, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपको याद करनी है, वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। सो पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, ठीक है, और एच फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या आ रहा है, एस, एस फॉर साइन, सी फॉर कोस और टी फॉर टेन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन कोस एंड टेन। तो अब क्या करेंगे, देखो इसे अपोन में कन्वर्ट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट से राइट। तो ये जो आपका सीक्वेंस है, इसको बिल्कुल एक्यूरेटली इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, इसी तरीके से पढ़ना है। इससे अलग तरीके से पढ़ोगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो बिल्कुल अगर लाइन वाइज पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। तो देखो हमारे पास साइन है, साइन किसके इक्वल होगा, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस क्या होगा, B अपॉन H, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन किसके इक्वल होगा, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट किसके इक्वल होगा हमारा, अब देखो कोट का बताना है। अब कोट सेक और कोसेक की तो पूरा खत्म हो गया। तो मैम अब किसके इक्वल करें, तो यहीं से हमारा जो दूसरा मेथड, दूसरा फॉर्मूला हमें जनरेशन मिलता है। अब वो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो हमारा टेन है वो रेसिप्रोकल है किसका, कोट का, जो कोस है वो रेसिप्रोकल है किसका, सेक का, और जो साइन है वो रेसिप्रोकल है किसका, कोसेक का। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो साइन है, साइन थीटा है, वो इक्वल किसके होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा की, ठीक है, और जो कोसेक थीटा है वो इक्वल किसके होगा, 1 अपॉन साइन थीटा के, क्योंकि रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से जो कोस थीटा है वो इक्वल किसके होगा, 1 अपॉन सेक थीटा के, ठीक है, और जो सेक थीटा है वो इक्वल्स टू किसके होगा, 1 अपॉन कोस थीटा के, है ना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेन की, तो टेन किसके इक्वल होगा, देखो टेन किसके इक्वल होगा हमारा, सो देखो टेन किसके इक्वल होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा होगा, ठीक है, और कोट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल्स होगा। अब मैं निकालना है कोट, तो कोट क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन अगर मैं लिखूं यहाँ पर P अपॉन B, तो क्या हो जाएगा, B अपॉन P। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका उल्टा, ठीक है। तो आपके बार क्या करना है, नीचे से हमें लेके चलना है राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H अपॉन B, H अपॉन P। सो ये हो जाएंगे हमारा सिंपल मेथड जो हमें याद करना है। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पर टिक्नोमेट्री के रेशियोज पढ़ लिए, क्या क्या होते हैं, हमने यहाँ क्या पढ़ लिया, रेसिप्रोकल फॉर्म पढ़ लिया। अब आते हैं टिक्नोमेट्रिक रेशियोज के इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स पर। तो पहला पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट आता है टेन थीटा के लिए, क्योंकि टेन थीटा क्या है, टिक्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, टिक्नोमेट्रिक रेशियो है किसका, साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा का। अब मैम ये कैसे पता चला कि भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही आएगा? तो देखो यहाँ पर मैं तुम्हें प्रूफ दिखाती हूँ क्या से करना है। देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ले लो, ठीक है। अब साइन क्या हो गया, p अपॉन एच अपॉन, अब b अपॉन एच, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दोनों कैंसिल आउट हो गए तो क्या आ गया p अपॉन b। अब p अपॉन b किसमें होता है, टेन थीटा में होता है, तो यहाँ कितना आ गया टेन थीटा, ठीक है, तो क्या आ गया टेन थीटा। अब दूसरी बात कि अगर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ले लिया जाए तो देखो ये बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो इक्वल टू क्या आ गया कोट थीटा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, रेसिप्रोकल फॉर्म हो गए, टिक्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। सो सेम देखो वही बात आ रही है यहाँ पर कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में क्या आएगा, p अपॉन एच, b अपॉन एच, ठीक है, b अपॉन एच, और यहाँ आएगा हमारे पास देखो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक ए, ठीक है। यहाँ पर बात देखो कोसेक ए दे रखा है। अब सेक इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोट ए इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो ही सब चीज आएंगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बात की मैंने, तो सबसे पहले हम एंगल्स से पहले क्या करेंगे, एंगल टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल टेबल हम कैसे पढ़ेंगे, तो देखो मैं आपको एंगल टेबल बनाना बताती हूँ कैसे करना है, क्योंकि हम एक एक्यूरेटली जो है उसके एंगल्स के भाई के साइन 30 डिग्री कितना होता है, टेन 30 डिग्री कितना होता है, भूल जाते हैं। तो वो भूले ना, उस टेबल को अगर हम बनाना आता होगा तो हम आराम से उसको टेबल को कर सकते हैं, तो वो ही करेंगे। तो देखो टिक्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, तुम्हारा टिक्नोमेट्रिक टेबल हम बात कर रहे हैं। नहीं भाई मेरी भाभी अच्छी है, मेरी भाभी अच्छी है। मैट्रिक टेबल, तो टिक्नोमेट्रिक टेबल हमें क्या कहता है, तो देखो टिक्नोमेट्रिक टेबल सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। तो थीटा आ गया यहाँ पर, अब थीटा इक्वल्स टू क्या है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ठीक है। अब हमारे पास डिग्रीज की बात कर रहे हैं हम, तो डिग्री क्या होगी, 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये डिग्रीज हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, हमारा 0 है तो यहाँ ले लेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 0 अपॉन 4, ठीक है, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 एंड 4 अपॉन 4। अब क्या कर लेंगे, इसका होल रूट कर लेंगे, ठीक है, पूरे का रूट कर लेंगे। हम पूरे का रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 4, 0 से किस चीज को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 का रूट है तो यहाँ पर रूट हटाएंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 2 आ गया, 1 अपॉन 2 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन रूट 2। अब इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा रूट 3 अपॉन 2, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया 1। अब जो हमने ये सीरीज लिखी है, ठीक है, जो सीरीज अब हमने लिखी है, अब इस सीरीज को क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस सीरीज को हम कन्वर्ट कर देंगे। देखो एक मिनट, एकदम आपको एक्यूरेटली समझ में आ जाए, इसको मैं अपना कन्वर्ट, देखो इस सीरीज को क्या करेंगे, अब हमने पहले क्या कहता है राइट से लेफ्ट गए, अब लेफ्ट वाली को बिल्कुल कॉस के आगे लिख देंगे, क्या करेंगे सिमिलरली 1 रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 एंड 0। अब बात करते हैं 10 की, तो देखो 10 क्या कहेगा, 10 किसके इक्वल होगा, 10 इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस, ठीक है, 10 किसके इक्वल होगा, साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस, साइन कितना है 0 और कोस कितना है 1, तो 0 अपॉन 1 कितना होगा 0, 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया 1 अपॉन रूट 3, यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट हुआ कितना आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ कितना आ गया रूट 3, 1 अपॉन 0 तो कितना होगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो ये आ गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे फिर अगेन, ठीक है, राइट से लेफ्ट गया फिर लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट रूट 3 1 1 अपॉन रूट 3
और 0। मुझे पता है। एक बात बता, तेरे से ठीक है, मैं जानूं, मैंने तो ये आ गया हमारे पास। 20 साल हुए ना। तो देखो अब क्या आएगा, सेक। अब सेक के लिए देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेक हमारा कितना होता है, हमारे पास तो है 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो अब अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, cos कितना है, 1 है। अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ पर अगर 1/√3/2 है तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा हमारे पास √2/√3 हो जाएगा। 2/√3 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 2/√3। तो क्या करना है, यहाँ पर सब चीज का उल्टा करना है। 1/√2 क्या लिखेंगे, √2, 1/2 क्या लिखेंगे 2, और 0 को क्या हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर अगेन वही चीज, इनफाइनाइट टू √2, 2/√3 एंड 1। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो जाएगी, एकदम एक्यूरेट सीरीज हो जाएगी। सो जिसको अभी समझ में आया, जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो देखो बिल्कुल हमने वही पढ़ा, रेसिप्रोकल फॉर्म्स बिल्कुल वही है। ठीक है, बिल्कुल वही रेसिप्रोकल फॉर्म्स है। सो देन हमने यहाँ पर पढ़ा था कि भाई टिक्नोमेट्रिक टेबल्स क्या होंगे, तो टिक्नोमेट्रिक टेबल्स बिल्कुल सेम वही हमारी टिक्नोमेट्रिक टेबल्स है, 0, 1/2, 1/√3, √3/2, 1, 1, √3/2, 1/2, √2, 1/2, 0, 0, 1/√3, 1, √3, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, तो वो ही सीरीज आपकी आएगी। अब बात करते हैं टिक्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री की। तो टिक्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री देखो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात होगी यहाँ पर। जो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जो 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, तो वही तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, एंड tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए, cot 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू tan ए, sec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कोसेक ए, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए। सो ये क्या होगा, हमारा सिंपल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को रस्सी एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, इंटरचेंज होंगे, बस इतना ही करना है, और सारे किस में होंगे, प्लस में होंगे। अब बात करते हैं आइडेंटिटीज की। तो देखो आइडेंटिटीज हमारे पास क्या होंगी, साइन स्क्वायर आर प्लस कोस स्क्वायर आर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर आर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर आर, कोट स्क्वायर आर प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर आर। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, दो और फॉर्मेशन बनती है। पहला कि कोस स्क्वायर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और साइन स्क्वायर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर आर। अब इस फॉर्मूले से भी हमारे पास दो फॉर्मूले बनते, क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर आर माइनस टेन स्क्वायर आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास कि भाई टेन स्क्वायर आर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर आर माइनस 1। अब कोस की बात हो रही तो यहाँ क्या आएगा, कोट स्क्वायर आर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर आर माइनस 1, एंड 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर आर माइनस कोट स्क्वायर आर। सो ये हो जाएंगे हमारे फॉर्मेशन किसके, टिक्नोमेट्रिक रेशियोज के, आइडेंटिटीज के। सो नाउ हम अब करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं उनको करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट अ बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। सो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पर देखो बी क्या है, राइट एंगल है, तो इसका मतलब एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है कुछ। यहाँ पर जो ये बी है वो क्या है, राइट एंगल, तो यहाँ बी आ गया, तो यहाँ आ गया ए बी एंड सी। तो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, साइन ए और कोस ए फाइन करना है। तो पहले यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने जो ट्राइंगल में पढ़ी थी वो ही यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हमारी, पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या कहती है, ये हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के।
तो h लिखा, हमारे पास क्या है h नहीं है ना, तो h निकाल लो, h स्क्वायर इक्वल्स टू p कितना है 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, 224 का होल स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49, तो हमारे पास कितना होगा 625। सो h स्क्वायर इक्वल्स टू 625, सो h इक्वल्स टू रूट 625। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 25। ठीक है, h की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो अब यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखो हमें क्या करना है। ठीक है, जब करनी होगी तो 6 महीने ये हमारे पास आ गया, एंगल्स की बात आ रही है। तो पहला हमारे पास है साइन, तो अब साइन के लिए क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल को क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये हो गया ट्राइंगल। अब यहाँ पर क्या है बी आ गया और ये आ गया ए और ये हो गया सी। तो जहां पर अब बी, ठीक है, अब ए भी कितना आ गया हमारे पास 24 यहाँ आ गया। ठीक है, और हमारे पास 7 यहाँ आ गया और हमारे पास 25 यहाँ पे आ गया। देखो, तो अब साइन की बात हो रही है, तो साइन क्या होगा हमारे पास, साइन ए क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो बेस और परपेंडिकुलर थे वो हमेशा एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है हमें कि हमेशा बेस और परपेंडिकुलर जो है डिपेंड किस पे करते हैं, एंगल्स पे। अगर एंगल चेंज है तो बेस और परपेंडिकुलर भी ऑल्सो चेंज होंगे। तो यहाँ आ गया परपेंडिकुलर अपॉन 25, 7 अपॉन 25 कॉस ए। सो कॉस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो कॉस कितना है हमारे पास ये जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो गया 24 अपॉन 25। अब आते हैं साइन सी पर, तो साइन सी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा अभी यहाँ पर, देखो साइन सी यहाँ पर है, तो कितना होगा 24 अपॉन 25 और कोस सी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन 25। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हमें क्या करना है, cos a और tan a को कैलकुलेट करना है। सो देखो यहाँ पर गिवन है साइन a इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। सो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो ये ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल में यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, बी ले लो, इसको ले लो ए और इसको ले लो सी। अब ए क्यों लिया, क्योंकि हमारा साइन ए है, तो ए के अकॉर्डिंग ही चल रहा है एंगल। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3, हाइपोटेनस कितना है 4, हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच कितना है हमारे पास, एच हमारे पास है 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस पी कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9। ठीक है, 16 माइनस 9 आ गया। अब तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास आएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7। सो बी इक्वल्स टू कितना आ गया, √7। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू √7। तो हमारे पास यहाँ पर देखो बेस हमारे पास √7 आ गया। कोस ए कितना होता है, कोस ए होता है हाइपोटेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √7 अपॉन 4। ठीक है, √7 अपॉन 4। और tan ए कितना होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन √7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, कि अगर एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। सो सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड में आ चुका है एक बार क्वेश्चन आपका, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर देखो क्या दिया है, इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, कि अगर एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है तो एक्यूट एंगल है। सो सच दैट cos ए जो है वो अगर cos बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, cos ए के ए जो है वो इक्वल्स टू बी है, तो हमें शो करना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के या नहीं होगा।
छोटा बैठ के तो देखो उसमें यहाँ बना पर के क्या दे बड़ा रखा है, बैठ मैं के एंगल्स बना के लिए, देख तो ली देखो ना। यहाँ पर हमें दे रखा है कि कोस हाँ जे बनी ए जो है वो इक्वल है कोस बी के। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एंगल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे एक। तो यहाँ देखो हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ये देखो एक दो दफे मैं भी आई भगवान की दुआ से ट्राइंगल दिमाग अच्छी पड़े करे दुकान पे, सी, लेकिन वो जो ठीक है। ये हो गया बने हमारे ना चार पास हाथ चार जेब ट्राइंगल जो सी हो बनी, गया, और ये उससे हमारे वो पास हो दिमाग गया खा ए, गई। और ये हो गया हमारे पास बी। अब तो एक बचत हो तो गया ए चली बी जेब में, एंड सी। तो एक एंगल हो गया हमारे पास। मूल अब बचत हमारे दो पास में यहाँ चली पर गई बात, जेब अब में। मैंने सी तो को ही दुकान मिड बढ़ती पॉइंट ना क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ क्या बन रहे देखो हैं, एंगल बन रहे हैं। तो इसका मतलब सी क्या है, हमारा राइट एंगल होगा। सी हमारे पास राइट एंगल होगा। तो देखो यहाँ पर कॉस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब कॉस ए के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हो गया ए, ये हो गया सी, और ये हो गया बी। तो हमारे पास कोस क्या कहता है, कोस हमारा कहता है कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर कोस ए पर हमारे पास बेस कितना है, हमारे पास यहाँ पर बेस है सी ए अपॉन, ठीक है, सी ए अपॉन, और यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है ए बी। एंड कोस बी के लिए हमारे पास कितना है, कोस बी के लिए हमारे पास यहाँ पर है सी बी अपॉन ए बी। तो क्या दे रखा है, कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। सो साइन सही ए अपॉन ए बी इक्वल्स टू सी बी अपॉन ए बी, ठीक है। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, सी ए इक्वल्स टू सी बी। अब एंगल सी तो दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कि जो एंगल ए है वो इक्वल किसके, एंगल बी के, ठीक है। तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। बस यही हमें दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ 3 cot a equals to 4, check the where 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। तो अगर ये है या नहीं है ये हमें बताना है, ठीक है। इनके चाचा की लड़की की शादी, ठीक है, तो ये बताना है हमें। तो देखो अब क्या दे रखा है यहाँ पर। अब सबसे पहले इसको चेंज कर लो। हमारे पास 3 cot a है इक्वल्स टू 4, सो cot a इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। हमने 3 को क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। 1 अपॉन tan a इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 आ गया। तो tan a इक्वल्स टू आ गया 3 अपॉन 4, मतलब उसकी सिलाई, ठीक है। tan a इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 अपॉन कपड़े सिलाई 4। अब ये तो आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है। tan आ गया ना, tan से हमें कन्वर्ट करना है इसको कोस में और साइन में। तो अब यहीं से हम देखो इसी फॉर्मेशन से इसको कन्वर्ट करते चलेंगे। हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a जो है वो इक्वल होता है हमारा किसके, सेक स्क्वायर a के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a। तो यहाँ आ गया सेक स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो सेक स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 अपॉन 16, ठीक है। अब 1 अपॉन कोस स्क्वायर a जो है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर a के, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर a। सो कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 अपॉन 25, क्योंकि क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसका। अब ये आ गया हमारे पास। अब कोस स्क्वायर a की तो वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है यहाँ पर कि भाई हमारी जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो किसके इक्वल है किसके नहीं। तो सिंपल सी बात है, देखो अब हमें यहाँ पर बताना है। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर a, 1 माइनस कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a जो है वो इक्वल होगा किसके, साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू, ठीक है, साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना होगा, 1 माइनस कोस कितना है 16 अपॉन 25। तो यहाँ आ गया 25 माइनस 16 अपॉन 25, तो यहाँ आ गया 9 अपॉन 25। तो ये हो गया साइन स्क्वायर a।
अब यहाँ पर साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की भी आ गई। अब हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर को हमने निकाल लिया, कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर हमारे पास कितना आया 25.16, क्योंकि सेक स्क्वायर ए के बराबर था। तो यहाँ ले लो LHS लेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बाहर का गेट बंद कर। ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर बंद करना ए पड़ेगा, नहीं तो अपॉन सिगरेट लगे। सेक स्क्वायर ए, क्योंकि इक्वल है किसकी, सेक स्क्वायर ए के इक्वल है। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। अब यहाँ से देखो, सही तो करा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हाँ तो 10 किलोमीटर भी देखो, छोड़ के आओ। यहाँ से हम सोल्व आउट करेंगे। छोड़ के भी आना चाहिए। बर्तन फोड़ी है। एक मिनट, ये तो फेंक फेंक के तो देखो मारती। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अब हमारे पास क्या था 1 माइनस टेन स्क्वायर हाँ, ए इसलिए फेंक अपॉन फेंक के मार रही है, बहुत से बात 1 नहीं हुई। सेक स्क्वायर ए आ गया। अभी तो मैं कह रही ठीक है, बर्तन अब फोड़ी टेन है। स्क्वायर ए किसके इक्वल था हमारा, टेन स्क्वायर ए हमारा इक्वल्स था। हाँ, हाँ। ठीक है, टेन स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल था 3/4 के। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल है हमारा, सेक स्क्वायर ए हमारे इक्वल है 16/25 के। ठीक है, 16/25 के, अभी ना रे बर्तन। है ना, 16/25 के हमारे इक्वल है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, क्या? देखो यहाँ पर 16 अपॉन नहीं, मतलब 25/16। ठीक है, 25/16 के। तो हमारे पास क्या आ गया, अब देखो 1 माइनस 9/16 अपॉन 25/16 आ गया। तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया एलसीएम लेने पर 16 माइनस 9/16 अपॉन 25/16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ गया 7/25। तो ये हो गया 7/25। अब LHS निकाल लो, तो LHS कितना है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 16/25 माइनस साइन कितना था हमारे पास 9/25। 25 में से 25 हाँ, चिड़ थोड़ी सी चिड़। आ गया यहाँ पर 16 माइनस 9, तो कितना आ गया हमारे पास अब कुछ तो करेंगे ना। 7/25। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। तो हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू किसकी, साइन P एंड cos P और tan P। सो ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट। सो देखो हमारे पास यहाँ पर हमने ले लिया कि भाई ये एक ट्राइंगल है हमारे पास। ये ट्राइंगल में यहाँ पर Q जो है वो हमारा राइट एंगल है, P Q और R। वो तो है ही खैर। अब हमें क्या रखा है कि जो PR है, PR प्लस QR, तो PR प्लस QR, अभी QR हमने मान लिया कि QR हमारे पास क्या है X है, और QR हमें दे रखा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये PQ क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। सो PR इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 माइनस QR। अब QR को मैंने क्या लेट किया X, सो PR इक्वल्स टू कितना आ गया 25 माइनस X। तो यहाँ कितना आ गया 25 माइनस X, और यहाँ कर लेंगे लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास QR है वो इक्वल्स टू कितना है X है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख करेंगे। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम PYT थ्योरम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा उसने पिटाई कि कर दी पागल ने। PR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू भैया ने भी? QR का होल ना भैया स्क्वायर तेरा भैया ना छोड़ेगा प्लस उसका। PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ काट दो, 25 माइनस X का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू X का स्क्वायर अच्छे अच्छे। प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर कितना आएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स टू हाँ खैर घबराहट तो पक्की है भैया। एक्स स्क्वायर अब उसने भी प्लस घबराहट में ही मार दिया होगा 25 पागल ने, लेकिन एक्स मारना स्क्वायर नहीं में चाहिए एक्स था ना, स्क्वायर तो कैंसिल पागल आउट हो गया। उसके
ठीक है 625 में माइनस करेंगे 225 को, 50x को इधर ले जाएंगे दूसरी साइड, तो यहाँ गया 50x, तो यहाँ गया 600 इक्वल्स टू 50x। सो x इज इक्वल्स टू आएगा 600/50। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अभी आ गई हमारे पास x की वैल्यू, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि QR जो है वो कितना है 12 है। ठीक है, तो अब PR कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 13। तो PR कितना है हमारे पास 13 है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अब हमें निकालना है साइन P। साइन P, तो साइन P कितना होता है, ठीक है, साइन P होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो P हमारे पास कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर P आ गया। सो P हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास P यहाँ पर कितना आ गया, देखो P अकॉर्डिंग टू P अगर हम बात करें तो हमारे पास एंगल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एंगल कुछ ऐसा बनेगा कि ये हो गया हमारे पास 13, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया 12, और हमारे पास 5, और ये हो गया हमारे पास Q, और हमारे पास P और R ऐसे आ गया। तो यहाँ गया 12/13। ठीक है, cos P कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस कितना है 5/13, और tan P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, tan P हमारे पास जाएगा 12/5। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलुवलेट 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। सो यहाँ देखो हमारे पास क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1 का होल स्क्वायर cos, क्योंकि tan 45 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1 होता है, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 एंड sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। तो हमारे पास आ गया प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये होल स्क्वायर पूरा का पूरा एक प्लस में और एक माइनस में तो पूरा कैंसिल आउट है, तो यहाँ गया 2 की मल्टीप्लाइंग बाय 1 इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 2 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ tan a प्लस b इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3। सो हमें बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो tan a प्लस b इक्वल्स टू √3। अब √3 कौन सी डिग्री में आता है, 10 की में है ना, 10 की कौन सी डिग्री में। तो एक बार देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो देखो यहाँ पर 10 है, 10 की कौन सी डिग्री में आ रहा है √3 हमारे पास 60 डिग्री में, और 1/√3 क्या आ रहा है 30 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास tan a प्लस b इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री दोनों को कंपैरिजन किया तो कितना आ गया a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। बस ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी कि 10 से 10 को नहीं काटेंगे। ठीक है, 10 से 10 को हम नहीं कट करेंगे, बट ये क्या होगा इनवर्सली खत्म हो जाएगा। सो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब tan a माइनस b इक्वल्स टू कितना होगा 1/√3। सो tan a माइनस b इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ तो क्या आ गया a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो देखो a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस बाय इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो a इक्वल्स टू 90/2, सो a इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो a हमारे पास कितना है 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसको एकदम एक्यूरेटली सही से लिख दूंगा। देखो a इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अब पुट कर दो यहाँ पर, देखो 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। सो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45,
सो बी इक्वल्स टू कितना आ गया 15। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये हो गया हमारा a और b का आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शो दैट 1048 1023 एंड 1042 एंड 1067 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 1048 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाई 1023 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाई 1042 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाई 1067 डिग्री। सो दोनों एंगल को करेंगे तो हमारे पास देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करेंगे। अब मैं क्यों कर रही हूँ, तो देखो 67 प्लस 23 कितना होगा 90 होगा, 42 प्लस 48 कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 10 90 माइनस 42, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 48 आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 10 90 माइनस 67 किसके इक्वल हो जाएगा 23 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 10 42 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 10 67 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मेशन आ गया। तो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा कोट 42 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय कोट 67 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 10 42 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 10 67 डिग्री। तुम्हारे पास क्या आ गया कोट आ गया। तो कोट क्या है रेसिप्रोकल है किसका 1/10 40 डिग्री का। कोट यहाँ पर क्या होगा 10 67 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 10 42 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 10 67 डिग्री। कैंसिल आउट हुआ, तुम्हारे पास कितना आ गया यहाँ पर 1। तुम्हारा आंसर क्या हो गया 1। तो ये किसके इक्वल हो गया RHS के। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। चलो ठीक है जी, अच्छा जी, राम राम, गुड नाइट। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तुम्हारो सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें क्या करनी है a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो tan 2a इक्वल्स टू कितना दिया है हमें cot a माइनस 18। ठीक है, cot a माइनस 18 दिया है। या तो इस 10 को या cot को हम किस में चेंज कर लें 10 में चेंज कर लें। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस cot को क्या करेंगे हम 10 में चेंज कर लेंगे। देखो हमें यहाँ क्या दे रखा है tan 2a दे रखा है। तो tan 2a को क्या इसमें चेंज कर लेंगे हम, क्योंकि tan 2a तो 2a को हम कर सकते हैं कि भाई कोट 90 माइनस 2a किसके इक्वल होगा tan 2a के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ कितना जाएगा हमारे पास कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू कोट a माइनस 18। तो हमारे पास यहाँ कंपेरिजन पे क्या आएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। दोनों को ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a। तो हमारे पास आएगा 108 इज इक्वल्स टू 3a। सो a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 108 अपॉन 3। ठीक है, 108 अपॉन 3 आ जाएगा। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर a इक्वल्स टू 36। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC देन शो दैट साइन b प्लस c अपॉन 2 एंड इक्वल्स टू cos a अपॉन 2। सो हमें पता है कि ट्राइंगल a प्लस b प्लस c जो है किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो b प्लस c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a। तो दोनों में क्या करेंगे 2 से जो है मल्टीप्लाई कर एंड डिवाइड, दोनों में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो b प्लस c को जो है डिवाइड किया और यहाँ आ गया 80 माइनस a को अगर हमने डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास क्या आ गया b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, सो हमें यहाँ पर गिवन है साइन RHS में हमें गिवन है यहाँ पर LHS में LHS इक्वल्स टू में क्या गिवन है साइन b प्लस c अपॉन 2। तो यहाँ पे b प्लस c अपॉन 2 की वैल्यू रखेंगे साइन 90 माइनस a अपॉन 2 रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos a अपॉन 2 जो किसके इक्वल होगा RHS के इक्वल हो जाएगा। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें प्रूव दैट आइडेंटिटीज रूट 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a इज इक्वल्स टू sec a प्लस tan a।
तो यहाँ पर हम ले लेंगे LHS, तो LHS हमारे पास क्या आ गया, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो दोनों में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए। तो आ गया हमारे पास √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो हमारे पास जाएगा √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर देखो रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, अलग अलग इनको सेपरेशन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, क्योंकि 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, सेक ए के, साइन ए अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है, टेन ए के। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, RHS आ जाएगा। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन ए स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो इसको मान लेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहले फर्स्ट ले लो, ठीक है, तो पहले हमने क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया। तो फर्स्ट लिया तो कितना आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके होगा, कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा। अब कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए हमारे किसके इक्वल होता है, कोसेक होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो जो कि किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर ए के अपॉन इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर सीधे थर्ड आ गया। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड हमें दे रखा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे सेकंड, सेकंड से अगर हमारे पास सेम यही आता है तो देखो सेकंड हम यहाँ लेंगे 1 प्लस 1 माइनस, देखो 1 माइनस कर देंगे यहाँ पर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोस्ट ए का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे क्या, a माइनस बी का। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 2 हमारे पास क्या आएगा, कोट ए। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर ए के होगा, माइनस 2 टेन ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर इसको साइन कोस में तोड़ लेंगे हम। तो साइन कोस में तोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन, अब यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो इसको हम चेंज आउट करेंगे, तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखो इसको हम चेंज आउट करेंगे तो हमारे पास रहेगा यहाँ पर कि कोस 1 माइनस 2 साइन ए अपॉन कोस ए कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 कोस ए मल्टीप्लाइंग बाय साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर इन दोनों को तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, जो कि इक्वल होगा किसके, टेन ए के स्क्वायर ए के। तो किसके इक्वल आ गया, थर्ड के। सो ये तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल है।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √3 सो देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमें यह प्रूव करना है कि ये हमारा इक्वल्स टू किसके होगा 1 के। तो यहाँ साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना ले लेंगे √3, यहाँ के करेंगे स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स में। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो बोथ साइड्स में स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइंग बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइंग बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा कि भाई 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1। सो साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/2। सो साइन थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या रख लेंगे हम 1/cos थीटा रख लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/cos थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने अलग अलग सेपरेशन कर लिया, हमारे पास क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा है, तो यहाँ पर अब हम जो है सो देखो यहाँ पर हमारे पास जो है साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। सो 1 किसके इक्वल होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइंग बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या ले लेंगे अपोन में ले लेंगे साइन थीटा cos थीटा को। तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइंग बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अलग अलग सेपरेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइंग बाय cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइंग बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो एक cos से एक cos कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया साइन अपॉन cos कितना आ गया tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में आ गया cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ टिक्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है। हमें टर्म्स ऑफ किस में करना है टिक्नोमेट्रिक रेशोज में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर cot दे रखा है 85 प्लस cos 75। तो इसको क्या करेंगे हम cot 90 माइनस 5 प्लस cos 90 माइनस 15, क्योंकि किसके इक्वल होता है 75 और 85 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि 10 5 प्लस साइन 15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें क्या लेना था 0 से 45 डिग्री के बीच में लेना है बिटवीन में। तो हमारे पास क्या आ गया 10 5 प्लस साइन 15। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। सो cos स्क्वायर 67 दे रखा है। तो हमें पता है कि भाई cos को स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम कि 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, क्योंकि किसके इक्वल होगा 67 के। तो यहाँ गया साइन स्क्वायर 23। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23। सो दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर 0। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है प्रूव दैट साइन ए इक्वल्स माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए इक्वल्स टू tan ए। तो मैं ये रखा है साइन ए। तो यहाँ ले लेंगे LHS साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए, ठीक है। तो यहाँ दोनों में साइन और cos कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन और cos कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन ए कॉमन लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ cos कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया
2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आ गया हमारे पास कॉमन। सो देखो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जो 1 है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन a अपॉन कोस a किसके इक्वल होगा, tan a के अपॉन में। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a, क्योंकि हमने क्या करा, माइनस कर लिया यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर कि भाई tan a कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, माइनस करेंगे, और कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a दोनों क्या सेम है, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, tan a। तो हमारे पास यहाँ आ गया RHS। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।